हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर है आपका 843 पोस्ट कोड वाला, जिसमें एचपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इसके आंसर एवं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो दो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो एचपी जीके के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया गया सियोल हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो सियोल की बात की गई है, सियोल नदी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। सियोल किसकी सहायक नदी है? आपकी रावी की सहायक नदी है। ऑप्शन तो ए सही हो गया फाइनल आंसर की में। यदि बात की जाए रावी की बात की जाए तो ये आपकी कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां है भांदल है, सियूल है, बैरा है, तंतगिरी है, बुधिल है, तंडा है, साऊ है, चिरचिन नाला है। और आपका ये इनकी सहायक नदियां हैं रावी की। अब बात की जाए इसका वैदिक नाम पुरुषाणी है, ठीक है। और संस्कृत नाम की बात की जाए तो इरावती इसका संस्कृत नाम है। यमुना की बात की जाए, यमुना की सहायक नदी है ट्रॉन्स है, पब्बर है, गिरी है, बाटा है, जलाल, मारकंडा, आंध्रा, अशिकनी, पटसारी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका वैदिक नाम है यमुना का कालिंदी। अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास चिनाब। चिनाब की बात की जाए वैदिक नाम अश्किनी और संस्कृत का नाम इसका चंद्रा और भागा है। दो सहायक नदियां इसकी चंद्रा और भागा, ये आपने ध्यान में रखनी है। पार्वती ब्यास की बात की जाए, पार्वती इसकी सहायक नदी है। और मलाना, सोलंग, मनालसू, देहरा, हंसा, तीर्थन, सुकेती, सोन, सैंज, न्यूगल, लूनी और हारला और मनूनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ब्यास, ब्यास की बात की जाए वैदिक नाम इसका अर्जिकिया है दोस्तों। और संस्कृत नाम की बात की जाए तो बिपाशा इसका संस्कृत नाम है। सतलुज की बात की जाए, सतलुज की बात की जाए तो स्पीति, रोपा इसकी सहायक नदी है। स्पीति, रोपा, ताइती, केसांग, मुलगांव, जुलाहा, बांगर, रूपी, बसप्पा, दुलिंग, थरोग, याथंग, नोगली, भाभा, इमला, विमला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और वैदिक नाम शत्रुधि इसका। और संस्कृत नाम की बात की जाए तो शत्रुधु इसका संस्कृत नाम है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 122। 122 में क्या पूछा गया है? 122 क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो कृत्रिम लेक्स पूछा गया है इसमें, तो कौन सा बनेगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर, ठीक है। ऑप्शन तो डी सही हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार इसका क्षेत्रफल है 169 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 88 किलोमीटर इसकी लंबाई, ये आपने ध्यान में रखनी है। आगे चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। रेणुका की बात की जाए, सोई हुई स्त्री की आकृति की तरह लेक है, ठीक है। और बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला लगता है यहाँ पे। 2.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, रामसर साइट भी है ये। और सिरमौर की एक और लेक है सुकेती झील। सुकेती से आपने एक और ध्यान में रखना, सुकेती जीवाश्म पार्क को आपने ध्यान में रखना, काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। रिवाल्सर की बात की जाए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके हायर लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि तीन धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान कौन सी लेक है? तो आपकी रिवाल्सर लेक है। कौन कौन से धर्म? हिंदू, सिख, बौद्ध, ये आपने ध्यान में। पराशर की बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है? 2743 इसकी ऊंचाई है। और पैगोडा शैली का यहाँ पर एक मंदिर है। और तैरता हुआ टापू, मतलब गोल एक गोलाकार तैरता हुआ टापू इस नदी में दिखाई देता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। 123 में क्वेश्चन पूछा गया है चबूतरा पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? चबूतरा पहाड़ियों की बात की जाए तो चबूतरा पहाड़ियाँ आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये चबूतरा पहाड़ियाँ आपकी ये झाकदार का ही विस्तार है। और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे? एक है झाकदार, 16 सिंगी धार, जिसे चिंतपूर्णी धार और जसमा धार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है।
बिलासपुर की बात की जाए दोस्तों तो नैना धार को पहाड़ी को अपने ध्यान में रखना है, कोट कलहोर पहाड़ी, झंझार धार, त्यून धार, बांदला, बहादुरपुर और रतनपुर, ये सब आपने ध्यान में रखना है बिलासपुर से। आगे है, हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में कालेश्वर मेला मनाया जाता है? तो कालेश्वर मेले को पूछा गया है तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। कालेश्वर आपका राज्य स्तरीय मेला है। नागनी आपका कांगड़ा में लगता है। ज्वालामुखी का अक्टूबर के महीने में लगता है ये मेला। ठीक है, डल मेले की बात की जाए अगस्त के महीने में लगता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू की बात की जाए, सारी यात्रा को आपने ध्यान में रखना, सारही सारही यात्रा को आपने ध्यान में रखना, दशहरा और डोंगरी मेला को आपने ध्यान में रखना है। चंबा की बात की जाए, मणिमहेश यात्रा को आपने ध्यान रखना, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मिंजर मेला, सूही मेला, फूल यात्रा और भरमौर यात्रा, ये आपने चंबा से ध्यान में रखना। सिरमौर की बात की जाए, रेणुका मेले को आपने ध्यान में रखना है। त्रिलोकपुर का मेला आपने ध्यान में रखना है, आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अब आगे है क्वेश्चन भाभा घाटी। भाभा घाटी पूछा गया है तो भाभा वैली इस बार भाभा वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर में स्थित है भाभा घाटी। ठीक है, भाभा घाटी। ठीक है, तो किन्नौर में और कौन कौन सी घाटी है? हांगरंग घाटी पूछा जा चुका है, सांगला घाटी को भी पूछा जा चुका है। यूल घाटी आपके अलाइड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, यूल घाटी कहाँ पर स्थित है? सिरमौर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। रूपिन घाटी की बात की जाए, ये भी आपका अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रूपिन घाटी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल की बात की जाए, भागा घाटी है यहाँ पे लाहौल स्पीति में। ठीक है, और इसे रंगोली घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। शिमला की बात की जाए, पब्बर घाटी को आपने ध्यान में रखना है, रोडू घाटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और है आपकी सोलन, सोलन से आपने दून घाटी को ध्यान में रखना है, सबरून घाटी को ध्यान में रखना है और कुनियार घाटी को ध्यान में रखना है। आगे है बूंदा त्योहार। बूंदा त्योहार की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? बूंदा त्योहार की बात की जाए तो फेमस आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का बूंदा त्योहार है, तो ऑप्शन तो आपका कुल्लू निरमंड सही हो गया। ठीक है, कुल्लू के निरमंड में लगता है। ठीक है, मनाया जाता है। अब बात की जाए बूंदा, ब्राह्मणों में इसे बूंदा कहा जाता है और राजपूतों में इसे सांत कहा जाता है। सांत क्या मतलब? शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसका अर्थ होता है सांत का। ठीक है, भोज की बात की जाए तो कोलियों के जो कोली लोग होते हैं उनके द्वारा जो बनाया जाता है त्योहार, यही जो आपका बूंदा है उसे भोज कहा जाता है। ठीक है, भोज भी पूछा जा चुका है, आपका कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोज त्योहार कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों के बाद आपने ध्यान में रखना है, बूंदा आपका 12 वर्षों के बाद। ठीक है, परशुराम से संबंधित है आपका बूंदा त्योहार। आगे है क्वेश्चन आपका, श्रृंगला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? श्रृंगला की बात की जाए तो आपकी लाहौल स्पीति से संबंधित है, ऑप्शन तो आपका सी सही होगा। हरगर्न और श्रृंगला, मुरंगला, लाचा लुंगला, गेफांग, गोहो, सिक्रबे, ये आपकी लाहौल स्पीति की माउंटेन पीक है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू में है साच, पतालसू है, पिन पार्वती है, इंद्रकिला है, देउट सिब्बा, इंद्रासन, हनुमान टिब्बा, ये आपने सब ध्यान में रखने हैं। इंद्रासन, हनुमान टिब्बा और आपका पिन पार्वती ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में किन्नर कैलाश को आपने ध्यान में, सिपकी, सीला और गूसू, गूसू भी एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शिमला से चूड़धार को आपने ध्यान में रखना है, चूड़धार चूड़धार जो माउंटेन पीक है आपकी, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगती है। ठीक है, कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा से आपने ध्यान में रखना है, सोलंग, सोलंग जो आपकी माउंटेन पीक है वो आपकी धौलाधार श्रेणी में स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा से। आगे है प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हीरदा राम का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से है, ऑप्शन तो आपका डी सही हो जाएगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, गदर पार्टी के सदस्य थे और 1885 में इनका जन्म हुआ। अब यहाँ से मंडी से आपने एक और व्यक्ति को ध्यान में रखना है, कृष्ण चंद्र वैद, ये फर्स्ट विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे ये, 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल रहा, ये आपने ध्यान में रखना। और सिरमौर से आपने क्या क्या ध्यान में रखना? सिरमौर की बात की जाए, किंकरी देवी को आपने ध्यान में रखना है, अवैध खनन के लिए इन्होंने विरोध एक आंदोलन चलाया था। वैद सूरत सिंह को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सिरमौर प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है, यह आपने ध्यान में रखना है। आगे है सरी राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश की कौन से शासक ने की? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूल मूल चंद ने की, ऑप्शन ए सही। ये सारी रियासत की स्थापना
1195 ईस्वी में उग्रचंद के दूसरे पुत्र मूलचंद ने की। ठीक है, अब सारी रियासत का अंतिम राजा आपको पता होना चाहिए, पूर्ण सिंह सारी रियासत का अंतिम राजा था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है कुनिहार अधिराज्य। कुनिहार डोमेनियन की बात की जाए तो कुनिहार अधिराज्य की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस जगह स्थित थी? तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका हाटकोटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कुनिहार रियासत की स्थापना यदि पूछा जाए तो अभोज देव आपने बताना है कब की, 1154 ईस्वी में की गई कुनिहार रियासत की। राजधानी की बात की, हाटकोटी इसकी राजधानी थी और अंतिम राजा इसके थे राव हरदेव सिंह। अंतिम राजा कुनिहार रियासत के कौन थे? राव हरदेव सिंह, आपने ध्यान में रखना है। शिमला का पूरा नाम, शिमला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिमला का वैसे बुक में आपका इस तरह का सलगम वाला स नहीं होता आपका, तो इस तरह से होता है शिमला। ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए सही। अब सोनितपुर सरान का आपका सोनितपुर प्राचीन पुराना नाम है। सुंदरनगर का बनेड़ पुराना नाम है। देवरा मतलब कि जुब्बल का पुराना नाम क्या है? देवरा है। नालागढ़ की बात की जाए हिंडूर पुराना नाम है। ऊना की बात की जाए तो जसमा इसका पुराना नाम है। ये अभी आपने ध्यान में रखने हैं। अजंता यदि बात की जाए शिवालिक पहाड़ियों को आमतौर पर डैश से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ी को आमतौर पर किसके नाम किससे जाना जाता है? तो मैनाक पर्वत, ऑप्शन ए सही हो गया। मौलाक पर्वत की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? आपका मौलाक पर्वत। अब यहाँ से आपने कौन कौन से इसको ध्यान में रखने हैं। अजंता ऑफ हिमालयस की बात की है, ताबो मठ की बात की ध्यान में रखना है आपने, 996 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। एलोरा ऑफ हिमालयस की बात की जाए तो मसरूर रॉक कट मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे है महाराजा रणजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किसे कांगड़ा पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया? निजाम जिसे कहते थे। ठीक है, तो देसा सिंह मजठिया को इन्होंने नियुक्त किया, ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आपने क्या क्या ध्यान में रखना। घमंड चंद की बात की है, सुजानपुर शहर की नींव किसने रखी? घमंड चंद ने रखी 1761 ईस्वी में, ये भी आपने ध्यान रखना है। नवाब अली खां आपका पहला मुगल किलेदार था कांगड़ा का। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है रौरा पनबिजली परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर हुआ? इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। तो इस क्वेश्चन की यदि बात की है रौरा, तो रौरा इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है, परंतु यदि रोआली जल विद्युत परियोजना की बात की है तो ये आपकी चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है, भरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, भरमौर में स्थित है आपकी। ठीक है, और निजी परियोजना है, भरमौर में स्थित है और 500 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आगे है किसे हिमालय का अजंता कहा जाता है? टैबो मठ को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 996 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों एचपी जीके के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।